Welcome to the Sketch with Me series. Here we will know about and learn that how to judge the proportions in a easy way. So यहाँ पे मैं कुछ स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स ले रही हूँ और जब हम उसको जज करते हैं तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए, किस वे में हमें उसके प्रपोर्शंस को जज करना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कि आपके सामने यहाँ पे एक मग है। सो मग का जो अपर पार्ट है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है वो आई लेवल पे नहीं है, यानी कि जब कोई पिक्चर ऊपर साइड से या नीचे साइड से नहीं लिया हुआ होता है, यानी कि उसका हमें फ्रंट एंगल दिखता है, ऊपर का ओवल या नीचे का ओवल नहीं दिखता है, हम कहते हैं आई लेवल पे लिया हुआ पिक्चर। लेकिन यहाँ पे हमें एक ओवल दिख रहा है एंड सिंपली मैं उस ओवल को पहले लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड फिर सी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर रही हूँ। एंड अब मैं इसकी लेंथ देख रही हूँ कि इसकी लेंथ मुझे क्या रखनी है। सो जब भी हम फ़ोन से स्केच करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एंड फ़ोन से स्केच करते वक्त हमें ये चीज़ देखनी है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करना है, बिकॉज फ़ोन का जो साइज़ है, फ़ोन के अंदर जो रेफरेंस का साइज़ होता है वो छोटा होता है। जो पेपर का साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में या तो प्रिंट आउट से स्टडी करनी चाहिए, प्रिंट आउट से स्केचिंग करनी चाहिए, और अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जज कर पा रहे हैं, क्या आप छोटे से बड़े को कंपेयर कर पा रहे हैं। तो आप जो भी साइज़ रखना चाहते हैं उसमें आप ये ट्राई करें कि एक पार्ट जो आप रखना चाह रहे हैं उसके कंपैरिजन में दूसरा पार्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या उसका लेंथ है, क्या उसका विड्थ है। सो स्केचिंग में बेसिकली हमें ओवरऑल प्रोपोर्शंस को जज करना होता है एंड कौन सी चीज़ किससे कितनी बड़ी है वो हमें देखना होता है। एंड यहाँ पे अभी मैं ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ कर रही हूँ। सो स्टार्टिंग में अगर आपके पास ओवरहैंड ग्रिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ कर सकते हो एंड एक फ्लो में वर्क करना होता है जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं। सो हमारा मेन मोटिव होता है कि इसका फील को कैप्चर करना। बट इन द स्टार्टिंग स्टेज जब आप एक बिगिनर लेवल पर हो तो आपका वहाँ पे जो मेन मोटिव है वो रहता है कि आप लाइंस एंड शेप्स की स्टडी कर रहे हो एंड आपका हैंड फ्लो आप देखो कि आपका हैंड ओवरऑल पिक्चर को कैप्चर करने के साथ हर जगह घूम रहा है या नहीं, मूव हो रहा है या नहीं। सो इसीलिए हम पहले लाइंस एंड शेप्स को वार्म अप करते हैं जस्ट स्केचिंग से पहले। सो उससे क्या होता है, उससे आपका जो हैंड है उसका फ्लो बन जाता है एंड एक बार वो फ्लो बन जाता है, जैसी लाइंस देना चाह रहे हैं, जैसा वर्क आप करना चाह रहे हैं आप कर पाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड ग्रिप का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा ओवरहैंड ग्रिप का ही यूज़ करना था। सो मैंने ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करने से जस्ट पहले वार्म अप किया एंड वार्म अप में मैंने लाइंस एंड शेप्स को पहले फ्लो में बनाया एंड आफ्टर दैट ही मैंने स्केचिंग स्टार्ट की है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपका जो हैंड फ्लो है वो अच्छा तभी चल पाएगा जब आपका वार्म अप आपने किया होगा। तो आपको स्टार्टिंग में 10 to 15 मिनट्स वार्म अप पे देने होते हैं एंड फिर आती है कि आप जब स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो मेन गोल है वो क्या है। जैसे मेरा यहाँ पे मेन गोल है कि मैं यहाँ पे लाइन एंड शेप्स की स्टडी भी कर रही हूँ एंड बेसिक प्रपोर्शंस के साथ में फील कैप्चर करने का ट्राई कर रही हूँ। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है।
इसके साथ में मेरा मेन गोल ये भी है कि मैं अपने हैंड को एक फ्लो दे सकूं कि अगर मैं उसको कहीं पे घुमाना चाह रही हूँ तो जहाँ पे मैं चाह रही हूँ वहाँ पे मेरा हैंड फ्लो हो पाए, मूव कर पाए, एंड जैसी लाइंस दिख रही है मैं वैसा कैप्चर कर पाऊँ। एंड इसके साथ में एक और चीज़ होती है कि आपका हैंड फ्लो अच्छा हो रहा है एंड उसके साथ में आप ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लाइट एंड डार्क शेडो भी दे सको। मतलब जब हम स्टार्टिंग में किसी रेफरेंस को स्केच करते हैं तो वहाँ पे जो बेसिक प्लेसमेंट्स है, सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज़ करें। सिंप्लीफिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सिंपली चीज़ों को लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी जो मैंने एक जग लिया है, यहाँ पे एक ओवल है। सो इस ओवल को जज करते वक्त हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि हम इसको डायरेक्टली बनाएंगे? नहीं, हम इसको पहले लेंथ एंड विड्थ के फॉर्म में अप्रोच करेंगे कि क्या हमें इसकी लेंथ एंड विड्थ रखनी है, एंड इस ओवल के अकॉर्डिंग ही हम ओवल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारी चीज़ें होंगी। सो सिंपली मैंने यहाँ पे पहले इसे लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड उसकी विड्थ मुझे जितनी रखनी थी वहाँ पे पहले वर्टिकल लाइन से सेंटरिंग कर दी, एंड उसके बाद मैंने इसको सी के फॉर्म में स्टार्ट करके ओवल बना दिया है। उसके बाद मुझे साइड की लाइंस देनी है, तो मैं सिंपली देखूँगी कि इस ओवल के अकॉर्डिंग विड्थ कितनी हो सकती है। तो मैं कंपेयर करूँगी यहाँ पे कि जो ओवल की लेंथ है उसके कंपैरिजन में टोटल लेंथ कितनी है। सो इसके अकॉर्डिंग 6 या 7 टाइम अगर हम इस ओवल की लेंथ काउंट करें तो हमारी इस वेस की टोटल लेंथ बन रही है 5, 6, 7 के अकॉर्डिंग हमने नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी ओवल की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या लेंथ हो सकती है। फिर बीच में हमने एक सेंटर लाइन दी है। सो यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन दे दी कि स्ट्रेट हमने इसको रखा। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है नीचे वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके नीचे वाले कर्व को कैसे अप्रोच करते हैं उसका पॉइंट देखते हैं कि वो कहाँ से कितना ज़्यादा ट्विस्टेड है, एंड उसके बाद हम उसको सिंपली लाइंस के फॉर्म में पहले पॉइंट आउट करते हैं और लेंथ में देख के बाद उसके बाद हम उसको कर्व में ऐड कर देते हैं। अब जो पार्ट है उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे वो हम देखें कि पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ से कितना अटैच है। उसके बाद यहाँ से हमने एक एंगल दिया कि अगर ये एंगल यहाँ से है तो वो कितना बाहर है। उसके बाद ये कुछ यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। सिंपली लाइंस के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, हम अप्रोच इजीली कर पाते हैं प्रोपोर्शंस को। एंड यहाँ पे ओवर एंड ग्रिप का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि जब भी हम ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसकी डिटेल्स में जाएंगे या डिटेल्स को देखेंगे कि उसका कलर क्या है, या फिर उसके अंदर अगर बहुत सारी डिज़ाइंस बनी हुई तो वो हमें इग्नोर करना में ईजी रहता है जब हम ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कि आप उसके ओवरऑल प्रोपोर्शन को ही जज कर पाते हो। इसका हैंडल का हिस्सा जो है छुपा हुआ है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि कितना ये बाहर निकला हुआ है वो हम देखें। तो हमने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। सो जब भी हम नीचे वाले ओवल को जज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि अगर यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन दें एंड यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन दिया कुछ इस तरीके से, ये एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला जो इसका एरिया है वहाँ पे हमें एक ओवल देखने को मिलता है सिंपली। तो जब हम इस कर्व को या ओवल को अप्रोच करते हैं तो
ये अगर हम जज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। तो उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा वो ट्विस्ट हो रहा है, अब नीचे से वो जितना ज़्यादा आप उसको नीचे से पिक्चर को क्लिक करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका नीचे का ओवल ज़्यादा हमें दिखेगा, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा ट्विस्ट होगा ऊपर से, उतना ही राउंड में ही बनता है। सो उसको अप्रोच करने के लिए सिंपली हमें देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका ओवल कितना ऊपर जा रहा है। अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो यहाँ पे वो किस पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है। सो जैसे अगर हमारा ओवल यहाँ पे एंड हो रहा है तो दोनों साइड से इक्वल होगा, तो हमने दोनों साइड से इक्वल पोजीशन कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशनिंग। और ये एक पोजीशनिंग एक्सरसाइज होती है जहाँ पे हम लाइन के पॉइंट को सर्च करते हैं। सो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया एंड नीचे भी कहाँ तक वो टच हो रहा है वो भी हम पॉइंट आउट करते हैं। सो जितना लेफ़्ट साइड से कर रहा है उतना ही राइट साइड से करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं एंड यहाँ से एक एंगल जाता है। सो अभी जब हम स्केचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एंगल ना देके डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका फ्लो अच्छा है तो। बट अगर आपका फ्लो अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पहले एंगल देना होता है। सो वहाँ पे आपको ओवल को अप्रोच करने में ये टिप्स इजी रहेगा एंड सिंप्लीफाई करके जब आप उसको अप्रोच करोगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो ओवल है वो सही बनेगा। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रहता, यानी कि वहाँ वो बिगड़ जाता एंड आप उसको इजीली कंपेयर नहीं कर पाते कि कहाँ पे एग्जैक्ट वो बन रहा है। सो ये सारी चीज़ें लॉन्ग हाई स्टडी में भी हम इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, तब जाके हम स्केचिंग में भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा एक हैंड फ्लो बनता है, अच्छा बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऊपर से सिंपल है, स्ट्रेट है। अगर मैं इसको एक छोटे वे में बनाऊँ तो किस तरीके से अप्रोच करूँगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली से अप्रोच किया है बट ये वाला एंगल भी आपको पहले स्ट्रेट वे में जज करना होता है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये कितना बाहर जा रहा है। अब इसकी लेंथ मुझे विड्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर मैंने ये पार्ट इतना रख दिया है तो इस विड्थ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी है। अगर हम देखें तो इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको 2 बार काउंट करेंगे तो 1 2 यहाँ तक हमें इसकी लेंथ रखनी है, तो हमने इसकी लेंथ यहाँ पे इतनी रख दी। और जो नीचे वाला पार्ट है सिंपल, वो हम जब देखें तो यहाँ पे कर्व देखने को हमें मिल रहा है इस टाइप से। वहाँ पे भी हमें पहले लाइंस के फॉर्मूले से कन्वर्ट करना है एंड प्लीज़ देखना है कि कितना लेंथ होगा। तो ऊपर वाले पार्ट के कंपैरिजन में वो कितना है, यानी ऊपर वाली लेंथ के अकॉर्डिंग वो कितना रहेगा। सो मैंने देखा कि इसकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग टोटल पार्ट की लेंथ नीचे वाले टोटल पार्ट की लेंथ आ रही है। सो मैंने सिंपली पहले उसको मेज़र कर लिया यहाँ से कि ये यहाँ तक आ रहा है एंड सिंपल उसमें वहाँ पे भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ही दी है। एंड ओवरऑल ग्रिप में आपको ट्राई करना है कि आपका जो लाइंस है वो लाइट रहती है, इसीलिए भी हम ओवरऑल ग्रिप का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम उसमें लेयर्स को ऐड कर पाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। अब यहाँ से मैंने ये देखा कि टोटल लेंथ तो इतनी है, इसके कंपैरिजन में बीच वाली लेंथ कितनी होगी। कंपैरिजन में ये हाफ से थोड़ी कम है। इसकी जितनी लेंथ है अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हाफ से थोड़ा सा कम, यानी ये जो लेंथ हमने रखी थी इसके कंपैरिजन में ये यहाँ तक है, तो इसके कंपैरिजन में इसका हाफ कितना है हम देखेंगे। ये इसका हाफ यहाँ तक होगा, तो हाफ से थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आएगा, यानी कि ये जो ओवल है वो इस बीच में बैठेगा। एक हमने यहाँ पे लाइन दे दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर वाली जो है उसके कंपैरिजन में कितनी है वो हम देखेंगे। इसकी विड्थ देखें तो इसके कंपैरिजन में 1 2 थोड़ी सी ज़्यादा। तो अगर हम दोनों को इक्वल पार्ट में रखेंगे तो कितनी बैठेगी। जैसे रखोगे उतना आपको इधर से रखना है। अब हमने लाइन दे दी, पे जो ओवल है वो हमने दे दिया। एंड यहाँ पे एक सिंपल एंगल है तो हमने एंगल से मैच कर दिया।
इसकी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, इतनी। और नीचे भी एक ओवल है तो हमने नीचे भी एक ओवल दे दिया। और ऊपर भी मुझे इसके लगता है कि लेंथ बढ़नी है, विड्थ बढ़नी है, तो मैंने ऊपर भी विड्थ बढ़ा दी। लगभग इतना होगा। यहाँ से इसका हैंडल वाला पार्ट है तो हैंडल वाला पार्ट को भी सिंपल लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड कहाँ पे टच हो रहा है, ये इसके एंडिंग पॉइंट पे। अब अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो एंगल है वो लगभग इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। सो सिंपली हमने लाइन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने का ट्राई किया एंड यहाँ पे इसे हमने कन्वर्ट किया। अब जैसे मुझे लग रहा है कि इसकी अकॉर्डिंग भी इसकी भी विड्थ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, बट स्केचिंग में अगर मिस्टेक्स होती भी है तो भी आप उसे बाद में उस स्केच को दोबारा से बना सकते हो, उसके ऊपर करने से अच्छा है। क्योंकि स्केचिंग में हमें टाइम कम देना होता है, हमारे पास टाइम कम रहता है एंड उस टाइम के अंदर ही हमें स्केचिंग करनी होती है। सो मेन मोटिव ये रहता है कि आप उसको कैसे कंप्लीट कर रहे हो। तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम किन चीज़ों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं। एंड हमारा जो मोटिव यहाँ पे था प्रपोर्शंस को जज करना, कि कैसे प्रपोर्शंस को जज करते हैं। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड आई होप मेरे साथ में स्केचिंग करके आपको चीज़ें क्लियर होगी। सो कैसे लेंथ एंड विड्थ को जज करते हैं, प्रपोर्शंस को जज करते हैं एंड कंपैरेटिव मेजरमेंट का हम यूज़ करते हैं, वो समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे साथ स्केचिंग करने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन लाइक एंड शेयर प्लीज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, स्केच विद मी सीरीज़ का कोई एपिसोड आएगा तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ में भी आप लाइव स्केचिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 6377956217। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। सेव दिस नंबर फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड इस नंबर पे आप अपना नेम लिख के एंड हाई लिख के मुझे भेज दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे साथ स्केचिंग करने में कैसा लगा एंड ऑल्सो क्या आपका प्रोसेस भी यही रहता है एंड आप क्या इसी तरीके से स्केचिंग करते हैं एंड प्रोपोर्शंस को जज करते हैं एंड आप किस लेवल के भी आर्टिस्ट हैं, ये भी मुझे बताइएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट रेगुलर स्केचिंग करते हैं एंड वहाँ पे मैं उनको रेगुलर रेफरेंस शेयर करती हूँ, उनकी मिस्टेक्स में चेक करती हूँ। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख दीजिएगा एंड अपना नेम टाइप कर दीजिएगा। सो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी जहाँ तो हर वीक मेरा एक वीडियो भी अपलोड होता है। सो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं एंड लाइव सेशन अटेंड करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।